साक्षात आदिनाथ भव। साक्षात ये मूर्ति आदिनाथ हो जावे, ये मूर्ति अजितनाथ हो जावे, यही मूर्ति ही आदिनाथ है। ये पढ़ने के बाद अब ऐसे ही नहीं हो रहा है ये मंदिरों में। लोग कहते महाराज जी आप जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा करते उसमें अतिशय हो जाता है, आप जिसको नमस्कार करते वो अतिशय हो जाता है, जिस मूर्ति की आप प्रशंसा कर दो वो दुनिया में चमत्कृत हो जाती है। नहीं, मैं मूर्ति की प्रशंसा करते ही नहीं हूँ, मुझे तो वो साक्षात भगवान नजर आते हैं। भगवान मान करके नमस्कार करो, मूर्ति और मूर्तिमान भी नहीं, मान भगवान साक्षात जिनेन्द्र देव ही हैं। जब साक्षात जिनेन्द्र देव हैं तो फिर श्रीमंदर भगवान को क्यों याद करूं? मेरे पास तो साक्षात जिनेन्द्र देव बैठा है, यही तो जिनेन्द्र देव है। और ऐसा संतोष जब से धारण करोगे, आप भी करोगे कि नहीं ये मूर्ति नहीं है, मेरा भगवान है, मेरा आस्था है, मेरा श्रद्धेय है, उसी समय से वह मूर्ति वही फल देना शुरू कर देगी जो साक्षात जिनेन्द्र देव से मिलता था। साक्षात जिनेन्द्र, वही फल जो भगवान से मिलता था वही इनसे मिलना चालू हो जाएगा, बल्कि एक कदम और ज्यादा मिलेगा। साक्षात गुरु को जिसने गुरु माना वह नहीं पा पाया जिसने माटी के टीले पर मूर्ति बैठाल कर कहा यही मेरा गुरु है, वो एकलव्य अर्जुन से भी आगे निकल गया। हम उस बालक के समान ये अकल, दूसरी अकल दी है पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज। मानतुंग आचार्य महाराज ने गजब का उदाहरण दिया। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबह मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम। क्या गजब का उदाहरण है। आज संतोष का, मां संतोष का अर्थ है मन को समझाना नहीं। ये मत समझना मन को समझाओ, अब जो किस्मत में लिखो है वो तो होना ही है, अब समझाओ। पराई वस्तु तो हमें मिलना नहीं है, अब जो मर गओ तो मर गओ, अब लौट के आने वाला नहीं है, इसका नाम संतोष नहीं है। लोग संतोष का अर्थ होता है अब भाई देखो जो होना था वो तो, अब संतोष धारण करो। ये संतोष का कारण नहीं, तो मजबूरी है। ये तो मजबूरी है कि अब करें क्या, अब है ही नहीं तो यही में संतोष धारण करो। हमने बहुत कमा के देख लिया, अब कमाई नहीं हो रही तो जिसमें ही संतोष धारण करो। मैंने बहुत कुछ पढ़ के देख लिया, पढ़ाई नहीं हो रही तो अब जो है उसी में धारण करो। हमने बहुत पढ़ाई करके की, अब नहीं मिले 90 नंबर तो क्या करें, 10 में ही संतोष धारण करो। नहीं, इसका नाम संतोष नहीं है। समझने की चेष्टा करना। धर्म मजबूरी में नहीं, धर्म मजबूरी में नहीं। हमने पुरुषार्थ किया है और हमें नहीं मिला, अब संतोष धारण करो, इसका नाम संतोष नहीं है। ये तो मजबूरी हो गई, बहुत बड़ी मजबूरी हो गई। बहुत अच्छा उदाहरण पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दिया। एक बालक को मां से उसने चंद्रमा मांगा, वो चंद्रमा दे नहीं सकती थी। कैसे क्या करूं? बोले बेटा रुक जा, मैं देती हूं। सबने कहा कि बेटा चंद्रमा नहीं आएगा, चंदा मामा दूर के पूरी पकावे, दूर के क्या बोलते साहब, आप खाएं थाली में, मुन्ना को खिलाएं प्याली में, जो भी बोलते सबने। माँ ने कहा हमारा बेटा हीन हो जाएगा। वो कहे कि देखो इतने सब बड़े बड़े लोग हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाते। बच्चों की इच्छा पूरी नहीं करने से बहुत बददुआ देते हैं। पशु, भिखारी, किस्मत के मारे ये बहुत बुरी बददुआ देते हैं। यहाँ एक मोटिवेशन लेते जाएं, जो जो व्यक्ति गरीब हो, दुखी हो, भिखारी हो, परेशान हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, इनसे कभी भिड़ना मत, इनको कभी नाराज मत करना। भिखारी आए तो उसको नाराज मत करना, बहुत बददुआ देता है, बहुत बददुआ देता है।
कोस के जाता है। लोग कहते हैं कि कुछ किन्नर होते हैं, इनकी बद्दुआ लगती है। क्यों लगती है? मैंने इसको खोजा, क्योंकि ये दुखी हैं, अपनी जिंदगी से दुखी हैं, और इनकी उपेक्षा करोगे बहुत बुरी बद्दुआ देते। भिखारी है, गरीब है, दुखी है, इनकी बद्दुआ बहुत बुरी लगती है। ये अंदर से देते हैं बद्दुआ। इसलिए दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। बड़े बड़े महान तपस्वियों की बद्दुआ फैल हो सकती है, लेकिन दुखिया व्यक्ति की बद्दुआ फैल नहीं होती। इसी प्रकार बालक, अज्ञानी, तुमसे कमजोर, पुण्यहीन, इनको कभी मत सताना। अपने से पुण्यहीन को कभी मत सताना, अपने से कमजोर को कभी मत दबाना, अपने से गरीब को कभी मत रौंदना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जो जिस चीज में बलवान है देख लेना। तुम धन में बड़े हो, कभी गरीब को दुख मत देना, मेरा कहना मान जाना। कभी गरीब को अत्याचार मत करना, कभी पैर कुचलना मत किसी गरीब के लिए, नहीं तो कल के दिन तुम ऐसे बर्बाद होगे कि वो गरीब से भी गई बीती तुम्हारी दशा होगी। तुमसे अधिक कोई अज्ञानी है, उस अज्ञानी का कभी अपमान मत करना, कभी उसकी उपेक्षा मत करना, उसके कभी भिड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि अज्ञानी है। स्वरूपवान तुम सुंदर हो, कभी बदरूप से निंदा मत करना, बदरूप से घृणा मत करना, बर्बाद हो जाओगे। कल के दिन तुम उससे भी ज्यादा बदरूप होगे, क्योंकि तुमने बदरूप से किया है, अपमान किया है बदरूप का। कभी नहीं करना, भूल कर नहीं करना। तुम्हारे शरीर में सुगंध है, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही हो, कभी घृणा मत करना, उसको थुतकारना मत, उसको लात मत मारना, उसको देख के थूकना नहीं, नहीं तो तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी, तुम्हारे मुंह में से दुर्गंध आना चालू हो जाएगी, क्योंकि तुमने एक अपने से पुण्यहीन का अपमान किया है। तुम्हारे पास शक्ति ज्यादा है, कभी कमजोर को मत दबाना, कमजोर को मत दबाना, क्योंकि तुम ताकतवान हो। कमजोर को मत दबाना, नहीं तो तुम्हारी सारी कमजोरी निकल जाएगी। कमजोर है, तुम बड़े भाई हो, कभी छोटे भाई को मत दबाना, कभी भूल कर मत दबाना। तुम बड़े भाई हो, तुम घर में बड़े हो, कभी छोटों पर अत्याचार नहीं करना, भूल कर नहीं करना। छोटे जितना अत्याचार करें करने दो, तुम्हें कभी छोटों पर अत्याचार नहीं करना, क्योंकि छोटों की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। बहुत छोटों के अत्याचार उतने खतरनाक नहीं होते, छोटे की बद्दुआ खतरनाक होती है। सपोज करें तुम बड़े हो, तुमने छोटे को एक थप्पड़ मार दिया, उसने तुम्हें डंडा मार दिया, तो ये छोटे की उद्दंडता है, कोई फर्क नहीं, डंडा खा लेना। लेकिन तुमने थप्पड़ मारा और वो चुपचाप रह गया और बद्दुआ दे रहा, बड़े थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कर पाया, बड़े थे इसलिए मैंने कुछ नहीं, नहीं तो आज निपटा देता। समझ लो महानुभाव, ये बद्दुआ तुम्हें जन्म जन्म तक पेरेगी। छोटा तुमसे कितनी अत्याचार करे, लेकिन तुम्हें छोटे का शोषण नहीं करना। ये मत अहंकार करना, देखा मेरा टेलर क्या है, मैंने एक थप्पड़ मारा, आंख उठा के नहीं देख सकता, बहुत खतरा है महानुभाव। अपने से बड़ा किसी भी क्षेत्र में हो, उम्र में बड़े हो, आप सुन रहे हो शिवरार्थी हो, किसी छोटे से शिवरार्थी को मत थकाना। आज मेरे पास एक सिपाही थी, बोले महाराज जी ये बड़े बड़े लोग हमें परेशान करते हैं, हमारी धोती खोल देते हैं, हमें ये करते हैं, ये करते। मत करना महानुभाव, मत करना। छोटे को मत चढ़ाना, छोटे को मत चढ़ाना, वो तुम्हारे लिए बहुत बुरी बद्दुआ देता है, बहुत नकारात्मक। बड़े में सबसे ज्यादा पॉजिटिव शक्ति होती है और छोटों में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्ति होती है। बड़ों की दुआ सफल होती है,
और छोटों की बद्दुआ सफल होती है। मोटिवेशन, बड़े यदि दुआ दे रहे हों तो उनकी दुआ में दम होती है, और छोटे यदि बद्दुआ दे रहे हों तो उनकी बद्दुआ में दम होती है। इसलिए छोटों की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा, जिन जिन छोटों ने बड़ों को बद्दुआ दी, वे मुनि बनने के बाद भी शालिनी बनकर खाया सुकुमार को। छोटे की बद्दुआ थी, अबला की बद्दुआ थी। तुम पुरुष हो, कभी अबला को अत्याचार मत करना, कभी शोषण मत करना। मैं पुरुष हूं, क्योंकि वो अबला है, उसकी बद्दुआ तुम्हें जन्म जन्म तक पेरेगी। सुकुमार मुनि महाराज ने एक अबला को शोषण किया, मुनि बनने के बाद भी शेरनी बन के खाया। कमजोर को नहीं दबाना, बस एक मोटिवेशन है। किसी भी क्षेत्र में हो, आप आंखों वाले हो तो अंधे को कभी उपेक्षा मत करना, अंधे को धक्का मत देना। अंधा कहीं तुम्हारे धक्के से न गिर जाए, उसकी बद्दुआ खतरनाक है। बहरे की बद्दुआ मत करना, गूंगे की बद्दुआ नहीं करना, लंगड़े को कभी धक्का मत देना, कमजोर समझ करके उसको कभी ठुकराने का प्रयास मत करो। इसी प्रकार बालक की ऐसा समझाओ कि बालक इच्छाएं ही ज्यादा ना कर पाए, लेकिन बालक की इच्छा को ठुकराना बहुत खतरा है। मानूंगा बालक बहुत बद्दुआ देता है, बालक की इच्छा पूरी नहीं कर पाओ, तुम नहीं समझा पाओ, काय का बाप है, काय का बाप है। पैदा कर दिया, इच्छा पूरी कर नहीं पा रहा है, तुम्हें बद्दुआ ऐसी देगा कि तुम बेटे का मुंह देखने के लिए तरस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खुद के बेटे की बद्दुआ है, खुद के बेटे की बद्दुआ है। और बेटा बद्दुआ जब देता है जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। जिस समय उसने इच्छा की, उसकी पूर्ति नहीं की। इसलिए पहले बेटा, आप ये सोच लो, बाप बनने के पहले क्या बेटा की हर इच्छा पूरी कर पाओगे? तो बाप बनना, नहीं तो बनना ही मत। और दूसरा उपाय ये है, जो बेटे की इच्छा पूरी करता है वो निकृष्ट बाप कहलाता है। जो बेटे की इच्छा पूरी करे, मैंने इस पर 2 दिन प्रवचन दिए हैं, जो बेटे की इच्छा पूरी करे वो निकृष्ट बाप है, और जो बेटे की इच्छा पूरी ना करे उसे बाप बनने का अधिकार नहीं है। यही तो कला है। बेटे की इच्छा पूरी करो तो बर्बाद हो जाओगे, बेटा मरेगा और तुम निपूते हो जाओगे। और बेटी की इच्छा नहीं की बेटा, तो ऐसी बद्दुआ लगेगी कुछ पूछो मत। बेटे की इच्छा पूरी नहीं करना है, लेकिन बेटे को खुश ऐसे रख देना है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज, माँ बेटा क्या बात है? बोले माँ मुझे चंद्रमा चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे का क्या भरोसा? उसने कहा माँ कितनी सी बड़ी, बेटा कितनी सी छोटी सी बात है, क्या है? पर ये लोग तो कह रहे हैं कभी चंद्रमा नीचे नहीं आएगा, तू बहुत छोटा है, कभी ऊपर नहीं जाएगा। बोले तो सब पागल हैं, मैं तेरी माँ हूं ना, मेरे ऊपर विश्वास। अरे माँ तेरे ऊपर विश्वास है, अभी ले आंख बंद कर, आंख बंद कर, चंद्रमा नीचे आएगा। और एक थाली में लाई पानी भर के, बोले आंख खोल देख ये आ गया। अब बोलो, उस समय बेटे को साक्षात चंद्रमा की अनुभूति हो रही है कि छाया की? क्या उसको मालूम है कि असली ऊपर है, ये तो नकली है? नहीं, वो तो इतना मस्त हो गया, इतना संतोष हो गया, यही चंद्रमा है, और उसे सही चंद्रमा के दर्शन के और खेलने का आनंद आ जाता है। ये है मानतुंग आचार्य महाराज का धार्मिक संतोष। बोले क्या तुम सिमंदर भगवान को याद कर रहे हो? देख सामने भगवान बैठा है, आंख बंद कर और आंख खोल, यही भगवान है। यदि हमें डुप्लीकेट याद आ रहा है कि नहीं ये भगवान की मूर्ति है, तो उसे चंद्रमा में आनंद नहीं आएगा। वो कहते माँ बुद्धि क्यों बना रही, चंद्रमा तो वो है, ये तो नकली है। बालक कहता है नहीं, वो ऊपर देखना ही बंद कर देता है। उन्होंने कहा चंद्रमा ये है ना,
ये संतोष जब तुम धारण कर लोगे कि मूर्ति में हमें साक्षात भगवान नहीं, हमारे साक्षात भगवान यही हैं, तो आज के संतोष भक्ति, भक्ति में संतोष, भगवान में संतोष, जिस दिन तुम्हें मूर्ति में भगवान का संतोष हो जाएगा, यही भगवान है, उसी दिन ये मूर्तियां आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। मूर्ति मान के मत पूछना ये भगवान की मूर्ति है, नहीं, ये भगवान ही है। ये चंद्रमा की छाया है, वह बालक ये नहीं कह रहा यही चंद्रमा है, यही चंद्रमा है, यही मूर्ति, यही भगवान है। मूर्ति गायब कर दो, मूर्तिमान गायब कर दो, यही भगवान है, बात खत्म हो गई। ऐसा संतोष जब प्रकट हुआ, आज हमें हर मूर्तियों में बस यही शक्ति। मैं कभी मूर्ति में भगवान को स्थापित नहीं करता, मैं तो सूर्य मंत्र कहता हूँ, भगवान मूर्ति के सामने कहता हूँ साक्षात मूर्ति भव, साक्षात भगवान भव, साक्षात आदिनाथ भव, बस चमत्कार हो जाता है, वो मूर्ति ही भगवान बन जाती है। अतिशय मूर्ति का अभिषेक करना नहीं, हमें तो साक्षात भगवान का अभिषेक करना है। मेरे तो साक्षात भगवान। इस प्रकार का धर्म में संतोष, अपने मुनि व्रत में संतोष, अपने व्रत में संतोष, जहां तुम जिस रूप में हो वह संतोष धारण करो, क्योंकि लोभ पर वस्तु की तरफ ले जाएगा। यदि हमें वो नहीं पा पाए तो वह हमें दुखी कर देगा। और लोभ एक ऐसी चीज है जिसको एक बार चस्का लग जाए उसका कोई अंत नहीं होता, उसका कोई अंत नहीं होता, उसका लोभ बढ़ता ही जाता है। और जब उसका लोभ बढ़ता है तो किसी भी हद तक उतर जाता है। आज की लोभ कसाय नरक गति का कारण बनती है, क्योंकि व्यक्ति इतनी तृष्णा में चला जाता है कि वह जैसे जैसे लोभ करता जाएगा वैसे वैसे उसकी और तृष्णा बढ़ती जाएगी। अपन चाहते हैं कि लोभ करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कभी नहीं होना। मैंने करोड़पति अरबपतियों को भी देखा है, उनकी इच्छा, दोनों में कोई इच्छा में अंतर नहीं है। एक अरबपति का टेंशन और एक छोटा सा व्यक्ति है उसको टेंशन, एक भिखारी का टेंशन, एक बालक का टेंशन, और एक अरबपति के टेंशन में अरबपति का टेंशन ज्यादा है। एक भिखारी को कोई टेंशन नहीं है, बस आज मुझे रोटी मिल जाए, भीख मांगने निकला है, उसका टेंशन क्या है। बच्चे का टेंशन क्या, वो पूरा टेंशन कर रहा है उतना ही जैसे एक अरबपति कर रहा है मुझे 1 अरब रुपया मिल जाए। दोनों के एक टेंशन में चल रहे हैं, भले ये रोटी का, लेकिन उसका भाव उतना ही है, लोभ उतना ही है, राग उतना ही है। वस्तु राग का कारण नहीं है, वस्तु के प्रति जो तुम्हारी तृष्णा है, जो ओवरफ्लो है। 6 खंड का राज्य तुम्हारे पास है तो भी तुम लोभी नहीं हो। 6 खंड के राज में वह संतुष्ट है। 6 खंड का राज, तुम ये मत समझना आज का दिन परिग्रह का है हमें कम कराएगा, आज का दिन कम नहीं कराएगा। कम कराने वाला दिन तो आगे आएगा, त्याग के दिन। आज का दिन कुछ नहीं कह रहा है कि तुम्हें कितना रखना है, कितना छोड़ना है। उन्होंने कहना है आज के दिन का, तुम्हें जितना है उतने में ही मस्त रहना है, बस इतनी सी बात है, कोई सीमा नहीं। आज का दिन परिग्रह प्रमाण व्रत का नहीं है, आज का दिन कोई त्याग करने का नहीं है। आज का दिन मात्र इतना है, तुम्हारे पास जो है उसी में तुम खुश होके दिखाओ। तुम्हारे पास मूर्ति है, मूर्ति में खुश होके दिखाओ। तुम्हारे पास तुम मुनि हो, मुनि में खुश होके दिखाओ। तुम क्षुल्लक हो, क्षुल्लक में खुश होके दिखाओ। तुम आरिका हो, आरिका में खुश होके दिखाओ। तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी में खुश होके दिखाओ। तुम शिवरार्थी हो, शिवरार्थी में खुश होके दिखाओ। मैं खुश।
आज के दिन तुम मुझे देख के मन ललचाना, महाराज मेरा मुनि बनने का मन ललच रहा है। लालच बुरी बला है। हाथ मले और सिर धुने, हैं मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। महाराज हम तो मुनि बनने का, अरे भाई मुनि बाप बनने का बनेगा, अभी शिवरात्रि का आनंद ले ले रे। मुनि बन तो जाओगे, लेकिन मुनि बनने के बाद शिवरात्रि का आनंद नहीं आएगा। तो पहले तो शिवरात्रि का आनंद ले लेना। ये आनंद कहाँ है? जो है अभी मान लीजिए कोई प्रतिमाधारी है, महाराज मेरे मन में बहुत असंतोष है, क्या बात है महाराज मुझे मुनि बनना है, मैं बन नहीं पा रहा हूं और आप बना नहीं रहे हो। मैं बन नहीं पा रहा हूं या आप नहीं, नहीं आकुलता मत करो, आकुलता मत करो। मैं तुम्हें एक जादू दे रहा हूं। बस यदि तुम्हारी 2 प्रतिमा हैं, 5 प्रतिमा हैं, 7 प्रतिमा हैं, 10 प्रतिमा हैं, क्षुल्लक हो, एलक हो, जो कुछ भी हो, शिवरात्रि हो, बस कुछ दिन ले लो। मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत आनंद है, मैं शिवरात्रि हूँ 10 लाख क्षण पर्व का। इस संतोष को धारण करो, शायद अगले शिविर में तुम घर छोड़ने का श्रीफल चढ़ा दो। तुम जो है उसमें कोसो मत, उसका एक बार आनंद लेके दिखाओ, शिवरात्रि का एक आनंद लेके दिखाओ। मैं इतना आनंदित, मैं कितना पुण्यात्मा, और यह आनंद तुम्हारा फूट पड़ा। अगली साल तुम शायद कहोगे महाराज इस बार शिविर में भर्ती होने नहीं आया हूं, इस बार संघ में भर्ती होने आया हूं। और किसमें? क्योंकि शिविर में अभी करके देख लो, 6-7 दिन में हो सकता है अनंत 14 तक कोई चमत्कार हो जाए। अभी करके देख लो, अभी तुम करके देख लो। जो शिवरात्रि तुम बने हो बस इसमें डूब जाओ, हर चीज में ध्यान करते समय डूब जाओ। मेरे कितने पुण्य हैं कि गुरु मुझे ध्यान करा रहा है, मेरे कितने पुण्य हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे कितने पुण्य हैं कि मैं भिक्षा से भोजन कर रहा हूँ, मेरे कितने भाग्य हैं जो मैं दरी पे सो रहा हूँ, मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। बस अपने आप को जितना धन्यवाद दे सको दो। शायद घर जाने के पहले तुम मेरे पास आओगे, महाराज जी 10 दिन हो गए शिविर में भर्ती होते होते, अब मेरा संघ में भर्ती होने का मन कर रहा है। लेकिन तुम पहले जो हो उसका आनंद लो, जो हो उसको थैंक्स कहो, जो हो उसके संबंध। ऐसे ही तुम्हारी प्रतिमाएं हैं तो प्रतिमाओं का आनंद लो। तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी का आनंद लो, पूरा आनंद लो ब्रह्मचारी का। तुम एलक क्षुल्लक हो, इसका पूरा आनंद लो। मैं मुनिराज हूं, मैं मुनि पने का आनंद लूं, इतने आनंद में डूब जाऊं, इतने आनंद में डूब जाऊं। ओहो मैं धन्य हूं, मैं मुनि हूं। एक दिन मुझे बहुत जल्दी यदि इस मुनि पद का आनंद मैंने ले लिया, इसमें मैं संतुष्ट हो गया, अगला भाव मेरा अरहंत पद पर होगा। अगला भाव अरहंत पद पे मिलूंगा मैं, क्योंकि मैंने मुनि पद का आनंद लिया है। जो मुनि पद का आनंद नहीं ले पाया, 2 ही दिन से गए पांडे, हलवा मिले ना माड़े। जो था उसका आनंद लिया नहीं, और जो नहीं था उसकी याद करते करते वो भी नहीं मिलने वाला। मुनि का आनंद लो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहेमेंद्र के ना ही कहो। क्या बात है, हर व्रत में, हर त्याग में, हर अच्छाई में आनंद में डूबने का प्रयास करो। वो चांडाल 1 दिन का व्रत लिया, 1 दिन का व्रत लिया, मौत आ गई। वो कहता ओ भाग्य मेरे, मैंने कितना पुण्य किया, मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं अपने व्रत के लिए मर रहा हूं। आनंद में डूब गया। उसने कहा इतने से व्रत के लिए क्या प्राण देना, अरे मुनि बन के मरूंगा, इतने से व्रत के लिए प्राण दे दूं।
मुनि होते तो बात अलग थी, प्रतिमाधारी होते तो बात अलग थी। इतने से व्रत के लिए प्राण दे दूं, ये कोई व्रत है क्या? नहीं, वो चांडाल कहता है मैं अपने इस व्रत में संतुष्ट हूं। मेरा व्रत जो भी है एक दिन की अहिंसा का है, मैं संतुष्ट हूं और मैं आनंद में हूं और इस आनंद को मैं लेना चाहता हूं, बस मार डालो। जैसे वो उस अहिंसा व्रत के आनंद में डूबा, उसी समय देवताओं ने आके कमल की रचना कर दी। आज वो आनंद का दिन है, पवित्रता का दिन है। जिंदगी को इतना निर्मल करो, कचड़े से मत भरो। जो हमारा नहीं है वो हमारे लिए कचड़ा है, जो हमारा नहीं है वो हमारे लिए कचड़ा है, और जो हमारे पास है वही हमारा सोना है, वही हमारा सोना। हम क्या बोलते, जिंदगी में हम इतने लोभ में आ जाते हैं। आज पवित्रता का दिन है, अपवित्रता क्या कह रहे, जिंदगी को अपवित्रता से भर रहे हो, गंदगी से भर रहे हो, खाली बैठे हो, क्या करें, बुरे भाव ला रहे हो। गंदगी से नहीं, एक उदाहरण दे करके खत्म करता हूं। हालांकि यह जो धर्म है दो रूपों में आता है, एक लोभ के रूप में और एक शरीर के रूप। शरीर के रूप में आता है कि शरीर की दशा क्या है, सागर के जलसों सुच कीजिए, तो भी उसको मैं अभी गौण कर रहा हूं। मां तभी वो पहला जो धर्म का रूप है लोभ, उसको जिंदगी की पवित्रता, शौच का अर्थ होता है पवित्रता, सुचिर भावो शौच, जो पवित्रता का भाव है। कैसे भरें जिंदगी को, खाना पूर्ति नहीं, जिंदगी गुजारना नहीं है, जिंदगी आनंद में जीना है। शिविर के दिन गिनना नहीं है, शिविर में भर्ती हुए दिन गुजारना नहीं है। 3 दिन निकल गए, 7 और रह गए हैं। हाँ, गुजारना नहीं है, जिंदगी का आनंद में गुजारना है। अवभाग्य मेरे 3 दिन आनंद में निकल गए, अवभाग्य। जितना दिन हो, जो भी तुम्हारा, यदि अपन भगवान के सामने खड़े हैं तो गुजारना नहीं। अब क्या करें, साक्षात भगवान नहीं है तो मूर्ति से काम चला रहे, नहीं, मूर्ति ही भगवान है। यह है उत्तम शौच धर्म। कचड़े से मत भरो। एक मंत्री ने, एक उदाहरण है अकबर बीरबल का, बहुत अच्छा समझ में आ जाए। 50 रुपया दिए, इंटरव्यू था मंत्री बनने का। तो राजा की तरफ से बीरबल ने 50 रुपया निश्चित किए और एक इतना बड़ा हाल दे दिया। कितना बड़ा, जितना बड़ा ये पंडाल है, इससे थोड़ा छोटा मान लेना, क्योंकि आरसीसी में बिना पिलर का इतना बड़ा नहीं बन पाएगा। 160 भाई, कोई मत समझ आ, लेकिन थोड़ा छोटा का, बहुत बड़ा 50 बाई 40 का, 60 बाई 40 का एक हाल दे दिया। और दिया कितने, 50 रुपये। 50 रुपये से इस हाल को भरना है। एक व्यक्ति कहता, भैया ना हमें मंत्री बनना है और ना 50 रुपये। 50 रुपये महंगाई के जमाने में कभी कोई हाल भरता है क्या? वो 50 रुपया लेकर के चला गया। बोले चलो बड़ा जाके चाय पानी पीते। दूसरा व्यक्ति ने कहा कि राजा ने कहा तो कुछ तो मिलेगा 50 रुपये में, कुछ तो मिलेगा। तो वो सड़क पे घूम रहा था, नगर पालिका के कचड़े की ट्राली जा रही थी। तो उसने कहा, भैया ये कचड़ा कहाँ फेंकोगे? बोले गांव के बाहर फेंक। काय को फेंक रहे हो? हमसे 50 रुपया ले लो और नगर का जितना दिन भर का कचड़ा है हमारे हार में भर दो। तो फेंकने वाला कहता, बहुत अच्छा, तुम तो 25 में ही भर दूंगा। अच्छा है, इतना डीजल खर्च कम होगा हमारा, जाना पड़े कहाँ भरना है। और पूरा कचड़ा जितना नगर का था वो हाल में भर दिया गया। इतना भर दिया, इतना भर दिया, किवाड़ लगाने को भी स्थान, और बाहर बैठ गया पट्टा। और राजा साहब भी समझे मैं तो मंत्री पक्का बना, क्योंकि मैंने हाल पूरा भर दिया है। राजा ने, बीरबल ने यही कहा था, जो इस हाल को पूरा भर देगा उसको मंत्री पद में पास हो जाएगा। देखो, एक कहीं जगह किवाड़ लगाने को जगह नहीं है, बैठ गया आई एम मिनिस्टर।
और तीसरा व्यक्ति था, वो हमारा शिवरार्थी था। वो बिल्कुल बाहर बहुत बढ़िया टेबल लगा के आराम से बैठा, आराम से बैठा। वो कहता अरे मूर्ख, कुछ तो कर, कुछ तो कर, देख मैंने भर दिया। राजा साहब पहले के पास आए, कहाँ है वो? बोले साहब वो तो 50 रुपया लेके भाग गया। दूसरा, राजा साहब का नाक बंद कर ली, सिर फट रहा था, गंदगी गंदगी। बोले क्या मचा रखा है इसको? राजा साहब गुस्सा गए, इसको बंदी बना लो। राजा साहब पूरा हाल भर दिया है, पूरा हाल भर दिया है। राजा नाराज हो गए। राजा कहते हैं जब 2 फेल हो गए तो अब तीसरा कहां से मिलेगा? तीसरा बैठा हुआ था आराम से, राजा साहब के पास आके गया, राजा साहब आइए साहब, बैठिए, थोड़ा चाय नाश्ता कीजिए। बोले तू मुझे हैं कुछ क्रिया धरा करनी और को मुझे भटकाना चाहता है? मैं रिश्वत लेने वाला नहीं हूं, पहले कमरा खोल के दिखा। बोले साहब 2 मिनट रुक जाइए। उसने चारों तरफ उस 50 रुपए में नहीं, 25 रुपए में 10-12 दीपक खरीदे, घी भरा और बढ़िया अगरबत्ती खरीदी और चारों कोनों पे गया, सारे दीपक जला दिए, अगरबत्ती जला दी। राजा साहब आइए, देख लीजिए कोई कोना खाली हो तो। और 50 रुपया तो राजा साहब बहुत थे, ये तो 25 में ही काम हो गया। ये 25 रुपये से ही मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। 25 रुपये से ही मैं ये किराए की टेबल ले आया, 25 रुपये में ये चाय पानी का नाश्ता कर दिया और 25 रुपये में मैंने आपका हाल भर दिया। बोलो उत्तम शौच धर्म कचड़े से नहीं भरना है, जिंदगी को कचड़े से नहीं भरना है, जिंदगी को प्रकाश और सुगंधी से भरना है। उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। मात्र एक कोने में दीपक जलाओ और एक अगरबत्ती लगाओ, सारी जिंदगी महक उठेगी। तुम समझते हो कि मेरे पास बहुत सारा धन होगा तभी जाकर मेरी जिंदगी महकेगी, मैं जब बहुत शक्तिमान हो जाऊंगा तभी जिंदगी महकेगी? नहीं, संतोष रूपी धर्म कहता है तुम थोड़ी सी कला सीख लो, एक दीपक में भी पूरी जिंदगी महक सकती है, एक छोटे से व्रत नियम में महक सकती है, एक छोटी सी जिंदगी में अच्छाई आ जाए, उसका नाम है आज तुम्हें संतोष रूपी दीपक से अपनी जिंदगी को महकाना है। और जो व्यक्ति आज महक गया, मन चंगा तो, और मन चंगा कब होगा? जब संतोष होगा। संतोष यदि नहीं है तो आपको 3 लोक की भी संपदा दे दी जाए तब भी आपका मन असंतुष्ट ही रहेगा। समय आपका हो गया, आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की बोलो। परम पूज्य जिनके उपवास हैं वो बैठे रहें, यहीं रहें, यहाँ वहाँ घूमने नहीं जाएं, मंदिर में भी नहीं जाएं, इसी पंडाल में आप अपना अध्ययन कीजिए, जाप कीजिए, विश्राम कीजिए। शेष लोग जो आहार को जाएंगे, देखो आहार को जाने वाले ले जाने वाले लोग बहुत वॉलंटियरों से आपका लाइव बंद कर दें भाई, थोड़ा बंद हो गया ना सर।